Hello everyone. So this lecture is for 8th standard and we are going to remove your English textbook of Bal Bharati which you have purchased I guess. So just remove page number 2 and we are going to start the lecture A Time to Believe. Okay. Page number 2 of your textbook. The name of the textbook is Bal Bharati, English Bal Bharati and okay, so let's start the chapter. In the previous chapter, we have studied about the basic concepts of your. We have studied the picture composition, comprehension, grammar sections. But now today we are going to start the new chapter, A Time to Believe. So this chapter is written by B.J. Morbitzer. Okay, B.J. Morbitzer is the writer of this chapter. Okay, it's given on the bottom of your chapter. So a time to believe, what does it means एक ऐसा वक्त जिस पे हम क्या कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं. Believe करना means यकीन करना, trust करना. Okay, so first take pencils in your hand and let's start this chapter. Okay, to believe is to know that every day is a new beginning. बिलीव करना मीन्स ये समझ लेना कि हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक दिन एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी. इट्स टू ट्रस्ट दैट मिराकल्स हैपन. ये बिलीव करना कि मिराकल्स होते. मिराकल्स मतलब लाइक हम जो सोचते अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाना. लाइक हम नेक्स्ट लैंग्वेज में उसको हम सरप्राइज बोल सकते हैं कि कुछ सरप्राइजिंग हो जाना, या फिर मिराकल्स एक मैजिक. मिराकल मीन्स मैजिक. एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. मतलब हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो सपने, वो सच में सच हो सकते हैं. लाइक इट कैन कम ट्रू. टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग. इज टू ट्रस्ट दैट मिराकल्स हैपन एंड ड्रीम रियली डू कम ट्रू. टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स. मतलब और हम क्या बिलीव कर सकते हैं कि हम वॉट वी कैन बिलीव कि एंजल्स जो है, जो फेरीज है, वो क्या करे, क्लाउड में डांस करे. टू नो द वंडर ऑफ अ स्टार डस्ट स्काई एंड द विस्डम ऑफ द मैन इन द मून. क्या पता, मतलब एक वो लोग क्यों मतलब स्काई में, क्लाउड्स में डांस करते, ताकि उनको पता चले कि एक मैजिकल क्वालिटी हो रही स्काई में. एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. और मैन का विजडम मून पर. लाइक हम जब मून देखते हैं, एवरी टाइम वी कैन सी द मून इन डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट ब्राइटनेस. हम हर बार मून को जब देखते हैं, वो एक अलग शेप में दिखाई देता. जब हम स्काई को देखते हैं, इट लुक्स समटाइम इट लुक्स ब्लू इन कलर, समटाइम इट्स लुक रेडिश इन कलर, समटाइम्स वॉयलेट. हर वक्त हमारे जो स्काई का है, वाटर है, मून है, एवरी नेचर थिंग सीम्स डिफरेंट एवरी टाइम. हर वक्त ऐसा लगता है हम कुछ नया देख रहे हैं. एंड वी फील गुड व्हेन वी सी दैट. सो दैट इज द पॉइंट कि हमने ये बिलीव करना चाहिए कि एवरी डे इज अ मिराकल. टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये बिलीव करना चाहिए कि एक नर्चरिंग हार्ट की वैल्यू क्या है. मतलब जो हमें नर्चर करता है, लाइक जो हमें सिखाते हैं हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, हाउ टू ईट. लाइक हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए. फर्स्ट जब बेबीज रहते हैं वो डायरेक्टली नहीं चलते, पेरेंट्स हेल्प देम टू वॉक. वो हमें नर्चर करते, मीन्स हमें ग्रो करते विद देयर ओपन हार्ट. ऐसे नहीं कि अगर चलना नहीं आया तो पुश कर देते या धक्का मार देते कि आप खुद चलेगा. नो, दे हेल्प अस इन अ वेरी 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 पोलाइट मैनर. मतलब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर दे. द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई मीन्स एक छोटा बच्चा है तो उसके आइज में एक इनोसेंस रहता है. मतलब इनोसेंस इन द सेंस एक मासूमियत. लाइक इफ ही वांट समथिंग, वो आपको डायरेक्टली आके बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, या मुझे ये पसंद है, या मुझे चॉकलेट चाहिए. अगर नहीं दिए तो वो रोना स्टार्ट करता. इज द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई. मतलब एक मासूमियत रहती. एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड.
एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड का मतलब यहाँ पे पोएट ने ये बताया कि एजिंग मीन्स जैसी जैसी एज होती है तो झुर्रियाँ आती, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, एजिंग हैंड्स। मतलब जैसे जैसे एज होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे कंपैरिजन में उनकी स्किन कैसे रहती है, एकदम थोड़ी झुर्री जैसी रहती, ब्रिंकल्स आ जाते हो, तो उनको एजिंग हैंड्स। और वो ब्यूटी क्यों कहा गया एजिंग हैंड्स की, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता, दे हैव सीन द वर्ल्ड, मीन्स उन्होंने बहुत लाइफ जी है, उनको एक्सपीरियंसेस है, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें क्या सिखाते कि हाउ वी वॉन्ट वी हैव टू डू एंड वॉट वी हैव टू डू इन आर लाइफ। मीन्स हमें बताते कि ओके ये आप कर सकते, ये नहीं कर सकते, दिस इज़ द वे टू डू द थिंग्स। फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। उनकी टीचिंग के वजह से हम क्या सीखते हैं, हम प्यार करना सीखते हैं। वी लर्न टू लव, लाइक वी लव आवर पेरेंट्स। जब हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, व्हाट वी डू, वी स्टार्ट केयरिंग, हम उनकी केयर करना स्टार्ट करते हैं। देन हम खुद से लव करना स्टार्ट करते हैं, लाइक वी लव टू डू थिंग्स वी लाइक, हम स्माइल करते, वी रिमेन हैप्पी, हम खुश रहने की कोशिश करते ताकि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या रहे, हैप्पी रहे। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। और क्या बिलीव करना है हमें कि हर एक ह्यूमन के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक करेज होती है, जो हमारे अंदर ही होती है। लाइक हम किसी को बोल नहीं सकते कि हमारा सपोर्ट बनो, या हम किसी के पास जाके रोना नहीं चाहिए कि ओके मेरे को कोई सपोर्ट नहीं है, आप मुझे सपोर्ट करो। नो, बिकॉज हमारे अंदर ये चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। हम खुद हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ और एक करेज दोनों भी है। When it is time to pick up the pieces and begin again. So अगर हम गिर गए तो कौन उठेगा, किसको उठना पड़ता, हमको खुद को उठना पड़ता। दैट इज़ आर करेज, दैट इज़ आर स्ट्रेंथ, कि हम एक बार गिरे तो हम वापस उठेंगे, फिर गिरे फिर उठेंगे। दिस इज़ वॉट, कि हम अपने पीसेस को खुद ज्वाइन करके और एक ज्वाइन करने के बाद एक नई शुरुआत करेंगे। वी विल डू अ न्यू बिगनिंग। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। ये यकीन करना कि हम कभी भी कभी भी अकेले नहीं है। वी आर नेवर अलोन। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। ये लाइफ क्या है, एक गिफ्ट है। हमें गॉड ने क्या किया, लाइफ क्या दी, एक गिफ्ट दी है। मतलब कुछ टाइम बाद लाइक वी कैन नॉट बी अलाइव एवरीवेयर एवरी टाइम, हम हमेशा जिंदा रह सकते क्या, नो, इट्स अ गिफ्ट। हमें एक गिफ्ट दिया, वो इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है कि ये गिफ्ट को हमें क्या करना है, चेरिश करना, मीन्स इसका ध्यान रखना है, खुश रखना है अपने आप को। वी हैव टू टेक गुड केयर। हमारे जो डियर वंस है उनकी वैल्यू करना है, उनके साथ उनको अपने साथ मिलाकर खुश रखना। दैट इज द चेरिशमेंट ऑफ आवर लाइफ। वो हम क्या करेंगे, खुद की लाइफ को चेरिश करेंगे। चेरिश करना मीन्स होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू, कि कुछ ऐसी चीज़ होल्ड करना जो बहुत हमारे नज़दीक है और जिसकी बहुत ग्रेट वैल्यू है। लाइक हमारी खुद की लाइफ की बहुत वैल्यू भी है और हम उसे बहुत पसंद भी करते, तो हम उसे क्या करेंगे, चेरिश करेंगे। मतलब हम हमेशा उसको खुश रखने की या खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। ये यकीन करना कि हमारे लाइफ में बहुत वंडरफुल सरप्राइजेस आने वाले एंड वो वेट कर रहे हमारी लाइफ में आने के लिए। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव। कि हमारे जो होप्स है, मतलब लाइक हमें कुछ बनना है, हमारे ड्रीम्स है, लाइक आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू डू ट्रैकिंग, या हमारे ड्रीम्स हमको पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वॉट एवर आर ड्रीम्स है, जो भी चीज़ें हमें खुशी देती वो हमारे रीच में है। मतलब जब तक हम उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मिलेगा क्या, नो। सो वी हैव टू बिलीव कि हम वो कर सकते हैं। एंड बिलीव ही अकॉर्डिंग टू द पोएम, बिलीव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे ड्रीम्स और हमारे होप्स को पूरा करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो इट इज़ रिटन बाय BJ
Morbister. Okay, so this was your poem, and here they have given you some what should one know and trust every day. हर 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 कोई हर किसी को क्या पता होना चाहिए और क्या चीज़ पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ड्रीम्स रियली कम ट्रू एंड ट्रस्ट दैट मिराकल्स हैपन। ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ड्रीम्स है वो सच में पॉसिबल है, सच में सच होंगे, एंड कि और क्या ट्रस्ट करना चाहिए कि मिराकल्स happens. Okay, so just underline this part: trust that miracle happens and dreams really come true. The answer of your first question. Okay, this one. Okay, next is stardust means having a magical quality. Stardust का मतलब कि magical quality होना. What are the two supernatural references in the second stanza? सेकेंड स्टैंजा में दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? सुपर नेचुरल रेफरेंसेस का मतलब ये कि दो ऐसी कौन सी चीज़ें जो सुपर पावर्स से बिलोंग कर, लाइक एंजल्स और विजडम ऑफ द मैन. सो दिस वन इज योर एंजल्स एंड विजडम ऑफ द मैन. इसका आंसर क्या रहेगा? एंजल्स एंड विजडम ऑफ द मैन. नर्चरिंग, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट. Okay, just a second. See, अगर मैं आपको जो आंसर्स बोल रही हूँ आप वो टिक करिए, बिकॉज सो दैट यू शुड लर्न द आंसर्स. नर्चरिंग, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन. नर्चरिंग का मतलब है कि हमें नरिशमेंट मीन्स प्रॉपर केयर, नरिशमेंट मीन्स हमको खाना देना, हमारा ध्यान रखना. लाइक व्हेन वी आर बेबीज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विथ आवर ओन हैंड. जब हम छोटे रहते हैं हम खुद से कुछ नहीं कर पाते. दैट इज़ वाई हमें हमारी जो पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं? नर्चर करते मीन्स प्रॉपर खाना टाइम पर देते हैं. लाइक दे टेक केयर ऑफ अस एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस. एजिंग मीन्स ग्रोइंग ओल्ड. ओके, what two qualities are needed to recover after a shocking event? अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें क्या दो क्वालिटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है? फर्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड सेकेंड इज दी करेज. सबसे पहले क्या क्वालिटी रहेंगी हमारी? स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट करेज. तो स्ट्रेंथ एंड करेज इज द आंसर. Next, pick up the pieces. Return to normal after a shock or disaster. Pick up the pieces का मतलब है कि हम वापस से गिरने के बाद वापस उठ के नॉर्मल रहना और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना. Cherish, hold something as very dear of great values. चेरिश का मतलब कुछ पकड़ना जो बहुत डियर है, मतलब बहुत लविंग है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और जो जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है. विद इन विच पॉसिबल टू अचीव, मतलब हम वो चीज़ को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं. वॉट काइंड ऑफ एटीट्यूड डज द पोएट एडवाइज एवरीबडी टू हैव? एटीट्यूड टू बिलीव. कि पोएट क्या बोलता है, क्या रहना चाहिए हर एक इंसान में? दे हैव टू बिलीव इन, इफ only we believe in ourselves. हमें किस पे यकीन रखना है? खुद पर. Okay, this was the side question and answers of your book. Okay, मैं आपके लिए underline भी कर रही हूँ words. Okay, so if you have not written या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लिख सकते. Okay, this first one is this. Second, angels, wisdom of the man. Third, two qualities are needed to recover after shock: strength and courage. Third one. Fourth, what kind of attitude does the poet advise everybody to have? To believe in yourself. To believe in yourself. Okay, this is the answer of fourth. Okay, now you can pause the video, write the question, write the meanings in your notebook and rough book, and then go to the page number 3.
Page number 3 is English workshop. First day, rearrange the letters to make meaningful words occurring in the poem. ये जो लेटर्स दिए गए हैं हमें इसे रीअरेंज करना है और पोएम्स के वर्ड के हिसाब से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज क्लियर मिस. नो, इट इज नॉट क्लियर मिस, इट इज मिराकल. MIRACLES, miracles. Okay, miracles. Second one is somit. No, it's not somit, it's wisdom. WISDOM, wisdom. ऐसे वर्ड्स बनाना है जो आपको पोएम में ऑलरेडी दिए हैं. नेक्स्ट इज जियारोस. इट इज करेज. COURAGEOUS, courageous. UAG, sorry, not courageous. COURGE, courage. Okay, next is RISSUPSER, usurper. Usurper is not a word, so it is a surprise. SURPRISE, surprise. Next is tabby. No, it's not tabby, it's beauty. BEAUTY, beauty. A mattress. No, it is dreams. DREAMS, dreams. Next is value. And eighth one is wonder. WONDER, wonder. Okay, so these are the words which gives the meanings. Okay, next is B1. Write words from the poem that describe the following. ऐसे वर्ड्स लिखना है पोएम से जो डिस्क्राइब करता है किसे. स्काई. स्काई को कौन डिस्क्राइब करा पोएम में? स्काई. डस्ट. स्टार डस्ट. कौन? स्टार डस्ट इज डिस्क्राइबिंग स्काई. स्टार डस्ट किसके बारे में बात कर रहा? स्काई के बारे में. हार्ट. नर्चरिंग हार्ट. नर्चरिंग हार्ट मीन्स जो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते. नर्चरिंग हार्ट. हैंड्स. एजिंग हैंड्स. एजिंग हैंड्स. एजिंग हैंड्स ऑफ मदर और एजिंग हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस. बिगनिंग. एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग. हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है. एवरी डे. सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स मिराकल्स. कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता, इट हैपन्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज से वाई. वाई, हियर यू हैव टू राइट वाई. द स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी. स्काई के पास मैजिकल क्वालिटीज क्यों है? फर्स्ट, इट SYMBOLISE symbolize. INFINITE, infinite. It symbolize infinite. POSIBILITIES, possibilities. POSSIBLITES, possibilities. मतलब कि स्काई हमें डिफरेंट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाता, बहुत सारे मैजिक्स दिखाता. द सेकेंड इज ITIT COMPRISCS. It compresses SEVERAL, several. UNN KNOWN, known. MYSTERIES, mysteries. It compresses several unknown mysteries. मतलब वो क्या करता है, जो बहुत सारे मिस्ट्रीज है, लाइक बहुत सारे पजल्स को क्या करता है? कॉम्प्रेस करता, मीन्स हाइड कर देता. सेकेंड, B1. इवन एन एजिंग हैंड हैज ब्यूटी. वाई even a aging hand has beauty? Because BECAUSE, because ITIT REVPRESENT, represent
NUMEROUS because it represents numerous experiences. EXPERIENCES experiences. THET that. HAS HAV have. COME come. FROM from. That come from. FACING facing. BRAVELY bravely. The challenges. CHALLENGES challenges of life. क्यों एजिंग हैंड्स को ब्यूटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बिकॉज उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और इवन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें ब्रेवली, अपनी लाइफ के चैलेंजेस बहुत ब्रेवली फेस किए. ओके, वाई वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस. हम ये क्यों बिलीव करना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग है, हम करेजियस है? बिकॉज क्योंकि बिकॉज BECAUSE because WEVARER the ONLY only one who can lift 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 OURR SCLBA selves up WHEN when WEV FACE face THE the when we face the worst 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 situation of life क्यों हम बिलीव करना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम ही खुद को बहुत वर्स्ट सिचुएशन में, मतलब अगर जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहें तब हम ही खुद को खुद को पिक कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो वर्स्ट सिचुएशन है उसे फेस कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर दी say why questions. You can pause and write it down in your textbook and notebook both. Okay, next question number 3. Make a list of 6 things that the poet want us to accept as true. मतलब poet क्या क्या चीज़ें हमको true accept करना चाहता. सबसे पहले कि हमने क्या accept करना चाहिए कि हर दिन क्या होगा, न्यू बिगनिंग. हर टाइम क्या होना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग. नेक्स्ट इज हमने क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए. किस पर ट्रस्ट करना चाहिए? we have to trust on the miracles. Trust that miracles happen. Then और क्या बिलीव करना चाहिए कि ड्रीम कम्स ट्रू, कि ड्रीम सच में पूरे हो सकते हैं. then D1 is love to learn. then we can also courage, कि हम courage और strong हैं. next we have to believe on hope, कि हमें उम्मीद रखना चाहिए, hope रखनी चाहिए. okay, next fourth one is page number 4 of your textbook. पॉजिटिव क्वालिटीज़. पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या रहना चाहिए हमारे अंदर? फर्स्ट कि हमने बिलीव करना चाहिए, वी हैव टू बिलीव. नेक्स्ट वी हैव टू होप, देन ट्रस्ट, देन करेज and then strength. Okay, these are the positive qualities we should have. ये positive qualities हमारे पास होनी चाहिए. So next is read the lines. Okay,
अगर आपको आंसर्स नहीं दिख रहे, आई एम शोइंग यू द आंसर्स. ओके, you can pause the video and write the answer. Now next is fifth one, read the lines below. To believe is to see angels dancing among the clouds. ये हमारी पैराग्राफ में दिया है पोएम के. The above line contain a human characteristic dancing given to something non-human angels. Angels human है क्या? No. Angels मतलब फरिश्ते. So they are not humans. So हम angels को किससे कंपेयर कर रहे हैं? डांसिंग से. मतलब ह्यूमंस को किससे कंपेयर, डांस कौन कर सकता है? ह्यूमंस कर सकते हैं. सो इन द सेम वे जो अगर हम लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट एज पर्सोनिफिकेशन. उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. ओके. B1, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग. ये यकीन करना कि हर एक दिन एक न्यू बिगनिंग है. टू बिलीव इज टू नो लाइफ इज अ गिफ्ट. ये यकीन करना कि लाइफ क्या है? एक गिफ्ट है. लाइन्स इन पोएट्री सच एज द अबव स्टेट अ जनरल ट्रूथ एंड कैन बी यूज्ड एज सेइंग और कोट्स एक्सेट्रा. मतलब हम इसको थॉट्स या कोट्स या प्रोवर्ब्स के जैसा यूज़ कर सकते हैं. दे कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपीग्राम. ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कंटेन करते हैं? एपीग्राम. एपीग्राम मतलब थॉट्स, कोट्स या प्रोवर्ब्स को हम बोलते हैं एपीग्राम. एपीग्राम क्लोजली resembles proverb, like an apple a day keeps the doctor away. In the same way उसे हम क्या बोलते हैं? proverb बोलते हैं, राइट. proverb का दूसरा नाम क्या है? एपीग्राम. Find from the poem 3 other examples of epigram. पोएम से हमें 3 examples लिखना है एपीग्राम के. मतलब क्या लिखना है? 3 proverbs लिखना है. So first one is wait, I am writing on the screen. Okay. So first proverb is trust, TRUST, trust that miracles happen. Okay, trust that miracle happen. सबसे पहला proverb क्या रहेगा? कि ये ट्रस्ट करना कि मिराकल होते हैं. नेक्स्ट, strength and courage lie within us. मतलब स्ट्रेंथ और करेज हमारे अंदर होता है. lie within us. And the third one is all our hopes and dreams are within reach if we only believe. Okay, हमारे होप्स और हमारे ड्रीम्स हमारे रीच में सिर्फ कब? तब जब हम उस पर बिलीव कर. ओके, so this is the 3 epigrams, means 3 proverbs which you have to write in your book. Okay, so next is your homework part. In homework you will read the poem and write it 1 time and learn it. Of course, learn and write meanings 2 times and read and write the given exercises 2 times. Means आप पूरी exercises लिखेंगे from page number 3 to page number 4. Okay, complete exercises. Okay, so thank you. And if you don't understand anything, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, you just call on the school number, contact me and I will explain you if you want it again. Okay, thank you and see you in the next lecture.